हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक्चुअली जब लाइफ में एक स्टेज आता है जहां पे लगता है कि सब कुछ हार रहे हैं, कुछ नहीं बचा है, तो कई बार जीत की या सफलता की शुरुआत वहीं से होती है। यहां पर दो रास्ते हैं आपके पास, या तो आप टूट के बिखर जाइए या यहां से खुद को एक तरह से ट्रांसफॉर्म कीजिए कि नहीं, मजा तो अब आएगा। अब सवाल है कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी कुछ दिनों से क्या चल रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अटेम्प्ट खत्म हो गए। कुछ लोगों को आगे मौका दिख रहा है, कुछ लोगों को किसी और पीसीस में मौका दिख रहा है, कुछ लोग कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन अब कॉन्फिडेंस जा रहा है। कुछ लोग स्टूडेंट्स का आखिरी अटेम्प्ट है। कुछ ऐसे लड़की और लड़कियां हैं जिनके ऊपर शादी का बहुत अधिक प्रेशर है, लड़कियों पे खास करके। लड़कों के ऊपर पैसे कमाने का प्रेशर है और साथ में शादी करने का, तो परिवार चलाने का भी प्रेशर है। तो अलग अलग तरह के प्रेशर के बीच में जिनके पास आखिरी अटेम्प्ट है, या एज कहीं ना कहीं ज्यादा हो गया, या परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर बहुत अधिक है। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको स्टार्टिंग से ही प्रेशर इस तरह का मिला होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालो, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो जब ये प्रेशर इस तरह की आती है ना, तो हम लोग का कॉन्फिडेंस और डाउन होने लगता है, हम लोग टूटने लगते हैं। कई बार लगता है कि चीजें हाथ से निकलती जा रही है, बट और इस चक्कर में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम लोग इधर उधर भी भटक जाते हैं। ज्योतिषी को दिखा लेते हैं, कुछ पूजा पाठ टाइप की चीजें करवा लेते हैं, टाइप की चीजें होती है। ऐसा अमूमन हमारे सोसाइटी का एक पार्ट रहा है, तो करते हैं। लेकिन फाइनली या अल्टीमेट आपका एफर्ट ही मायने रखता है। गीता में भी कहा गया है कर्म के बारे में, तो जो कर्म है ना, वो मायने फाइनली वही रखता है। क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं जिनके हाथ में तो था ही नहीं आईएएस आईपीएस बनना, क्वालिफाई फर्स्ट अटेम्प्ट। कई ऐसे दिग्गज जो लास्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए हैं, नहीं होता, ऐसा बोला गया था, एफर्ट नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं छोड़ी। कहने का मतलब ये है कि फाइनली कहीं ना कहीं आपको खुद को रीस्टोर करना होगा दोबारा से। अब सवाल है कि रीस्टोर कैसे। सवाल ये है कि रीस्टोर कैसे करेंगे खुद को। देखिए, कुछ जो बातें हैं वो सिलेक्टेड कैंडिडेट के बीच में, या इवन ये बात नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आप इवन टी स्टॉल भी लगाते हैं ना, तो आपको डेली अपने चाय के दुकान पे जाना होगा, डेली आपको चाय बेचनी होगी, तब शाम में आप पैसे लेके आएंगे। आप सोचिए कि एक चाय का स्टॉल आप लगा दिए, और अगर उसमें जाके आप डेली नहीं रुक बैठते हैं, डेली आप चाय नहीं बनाते हैं या बनवाते हैं या बिचवाते हैं, ये काम अगर डेली नहीं करते हैं, तो क्या आप प्रोग्रेस करेंगे। यही हाल कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाई की, हमारे जो अप्रोच है उसकी है। हम लोग कई बार अपने पढ़ाई को सबसे पहले इग्नोर कर देते हैं। एक्चुअली वो भी हमारा काम है। पढ़ाई हम काम के लिए, आगे हमें एक स्टेबिलिटी मिले, हम उसके लिए करते हैं, लेकिन उस स्टेबिलिटी के पहले जो पढ़ाई है ना, वो भी हमारा काम है। हमें डेली टेबल चेयर पे बैठना पड़ेगा, हमें डेली किताबें खोलनी पड़ेगी, हमें डेली उसमें से कुछ कंटेंट, कुछ फैक्ट्स, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो पढ़ाई है वो करके पैसे कमाने पड़ेंगे। वो आपकी कमाई है रोज की, कि आप टेबल चेयर पे बैठते हैं, आप दुकान के रूप में किताब खोलते हैं, आप उसको पढ़ के जो अर्न करते हैं, दैट इज योर अर्निंग, डेली का अर्निंग है ये। तो जिस तरह से कोई शॉपकीपर दुकान खोलता है, जिस तरह से एक ऑफिसर रोज ऑफिस ड्यूटी पे जाता है, उसी तरह से आपको भी पढ़ाई को लेना पड़ेगा। पढ़ाई को सिर्फ कि हम बेरोजगार हैं इसलिए पढ़ रहे नहीं, वो दैट इज योर एम्प्लॉयमेंट, ये आपका रोजगार है, वो आपकी तरक्की का एक माध्यम है। आप, कई बार होता है कि चाय का हम एक स्टॉल लगाते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तो वो कहेंगे कि वो चाय का स्टॉल ऐसे ही था। नहीं, वो आगे के चाय के स्टॉल खोलने के लिए एक स्टॉल था। उसी तरह से आपका टेबल चेयर भी ना आपका वो हथियार है, आपका वो जगह है जिससे आप आगे कुछ और अच्छा करेंगे। आई थिंक रिलेट कर पा रहे होगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लापरवाही करते हैं कि डेली जो पढ़ने की आदत है ना, उसको स्किप कर देते हैं। मतलब पढ़ाई को सबसे लेस प्रायोरिटी दिया जाता है। घूमना है घूम लेंगे, खाना है खा लेंगे, उन सब में टाइम देते हैं हम लोग।
एकदम भर भर के टाइम देते हैं, लेकिन जब पढ़ाई पे टाइम देने की बारी आती है, अच्छा आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, अच्छा 1 महीने का शेड्यूल है ना, 6 दिन बाद पूरा कर लेंगे, 7 दिन बाद पूरा कर लेंगे। अगर आप डेली चाय के दुकान की तरह अपने पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रखते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जो कमाई है उसमें गिरावट आएगी। और बगल में कोई दुकान डेली खोल रहा है नियमतः, तो जो कस्टमर है वो भी उसके यहाँ आएगा कि वो तो खोले होगा पक्का, उसके यहाँ चलते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो उसी तरह से आपके परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ेगा। होपफुली आप समझ रहे होंगे, ठीक है, होपफुली कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो आपको करना क्या है, आप विपरीत परिस्थिति से घिरे हैं, लेकिन आपको खुद को बताना है कि नहीं, यहां से ही हमें कुछ धमाल और कमाल करना है। जो हो गया सो हो गया, अगर जो हो गया उसके बारे में सोच के बैठे रहेंगे तब आगे कुछ नहीं हो सकता, और डिप्रेशन होगा और परेशानी होगी और आप समस्या में फंसेंगे। तो फोकस्ड डेडिकेशन ये बहुत जरूरी है आपके सफलता के लिए। जहां भी रहें, जैसे भी रहें, आपको अपने काम को करना है। काम के प्रति लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वो आपका काम पढ़ाई है तो पढ़ाई कीजिए, वो भी स्मार्ट स्टडी कीजिए। भूल जाइए कि आपकी एज क्या है, भूल जाइए कि अगले साल आपके साथ क्या होने वाला है। आज आप अपने साथ हैं, आज आपकी परिस्थिति थोड़ी विपरीत है, तो वहां एफर्ट और अधिक लगाना है, ना कि भाग जाना है, और मजा तभी आता है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां रिश्तेदार गालियां देते थे, लेकिन जब वक्त बदला और हालात बदले तो एक ही दिन के अंदर उनका स्टेटमेंट बदल गया। और ऐसा आपके साथ भी होगा, ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कोई को आप अलग हैं, आपके साथ भी होगा, औरों के साथ भी होता है, आगे औरों के साथ भी होगा। तो कोई खास प्रवाह करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि आप सक्सेस कैसे होते हैं। समझ में आ रहा है? आपका जो सेंटर ऑफ पॉइंट अट्रैक्शन है वो है आपकी सफलता। सारी परेशानियां एक तरफ, और आपका जो सक्सेस करने का जो एक उद्देश्य होना चाहिए वो एक तरफ। क्योंकि जैसे ही आप ये करेंगे ना, सब परेशानी एक एक करके दूर हो जाएगी। होपफुली समझ रहे होंगे चीज़ों को। लास्ट अटेम्प्ट है, एज ज़्यादा है, इसको ना सोचते हुए पूरा जान लगा दीजिए अपने आप को सफल बनाने में, और आप कर जाएंगे। यकीन मानिए कि आप करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके काम की होगी। और इधर उधर मत भटको, कोई फायदा नहीं है, नहीं होता है। अगर होना होता तो कर लिया होता। और लोग सब लोग आशीर्वाद लेके ना IAS IPS बन गए होते, वो मेहनत ही आपको दिलवा सकते।